औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़रातिन मियात अल्फ़ फ़ी मर्रा। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? जिस टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हुआ हूँ, ये है वन व्हीलिंग। वन व्हीलिंग क्या होता है? वन व्हीलिंग करने पर कौन सा जो कानून है वो हरकत में आता है और कितनी सज़ा मिलती है, क्या सज़ा और क्या जुर्माना है, आज इसकी वीडियो में हम ये जानेंगे। जानने से कबल अगर आप मेरे न्यूज़ चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट ला इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वन व्हीलिंग एक नामुकम्मल काम है। मुकम्मल काम क्या है कि आप अपनी मोटर बाइक को, मोटरसाइकिल को दोनों पहियों पर चलाएं। ये एक मुकम्मल काम है। नामुकम्मल काम यही है कि आप उसको एक पहिया पर उठा कर चलाएं, जो कि इससे क्या होता है, इससे आप अपने आप को भी ख़तरे में डालते हैं और जो दीगर लोग हैं उनको भी आप ख़तरे में ले जाते हैं। ऐसा करने का सिर्फ़ और सिर्फ वजह ये एक सिर्फ़ और सिर्फ एक शरारत है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरों को परेशान करने की या अपने आप को दूसरे लोगों से मुमताज़ करने की, अलग करने की, कोई मेरे पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी है, मैं कोई आप तमाम लोगों से कोई डिफरेंट वन हूँ, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये ऐसा एक्ट कर कर इंसान ऐसा साबित करने की कोशिश करता है। ये जो फ़ेल है, ये नॉर्मली नौजवान सरजर्द करते हैं, नौजवान इस जुर्म को करते हैं। और बाकी डिटेल के साथ यहाँ देखते हैं। ये ऐसा करने वाले हजरात जो हैं वो ख़ुद को, अपने आप को नुमाया करने की कोशिश करते हैं। और ये शौक़, ये जो एक्ट है, ये बहुत सारे लोगों की, बिलखुसूस नौजवानों की ज़िंदगियों को निकल चुका है। जब भी कोई शख्स ऐसा फ़ेल सरअंजाम देता है तो ऐसी सूरत हाल में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 सेक्शन 99 ए ये हरकत में आता है और इस सेक्शन के तहत वन व्हीलिंग पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। अगर कोई भी शख्स पब्लिक मुकामात पर लेट कर, खड़ा होकर वन व्हीलिंग करता है, मोटरसाइकिल चलाता है और ऐसा एक्ट करता है जो कि इंसानी जान के लिए ख़तरे का पेश खेमा हो, तो उसका ये अमल, इस अमल के तहत इसको 6 माह की सज़ा दी जा सकती है और 5,000 तक का इसको जुर्माना भी हो सकता है। बट रिमेंबर, if this person repeat this action again within the 3 years, अगर 3 साल के अंदर अंदर वो दोबारा से इस जुर्म को सरजद करता है तो फिर जो कानून है, जो इसकी जो सज़ा है वो चेंज हो जाएगी। वो क्या होगी, वो 2 साल तक की इसको कैद की सज़ा हो सकती है और जो जुर्माना है वो 10,000 रुपये तक हो जाएगा, या ये दोनों चीज़ें इकट्ठी मुकदमे की संगीनी सूरत हाल के मुताबिक इस ये दोनों जो सज़ा है ये इसको इकट्ठी दी जा सकती है, जुर्माने की भी और कैद की भी। और ये जो फ़ेल है ये काबिल दस्तअंदाज़ी है, पुलिस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इस पर बाकायदा FIR का इंदराज होता है, पुलिस ऐसे शख्स को गिरफ़्तार कर लेती है और जो उसकी मोटरसाइकिल है उसको भी ज़ब्त कर सकती है। और अगर दौरान ट्रायल, जब ट्रायल का जब फ़ैसला होता है और उसमें ये जुर्म साबित हो जाता है तो ये बहक के सरकार ऐसी मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर ज़ब्त भी की जा सकती है। कोई भी शख्स जो अपनी जान व माल को ख़तरे में डालता है, दूसरे लोगों की जान व माल को ख़तरे में डालता है, सो ऐसे शख्स के अगेंस्ट कार्रवाई होगी और हमारे मुल्क का न सिर्फ कानून बल्कि आइन लोगों की आज़ादी और उनकी ज़िंदगी की हिफाजत की ज़मानत देता है। तो जो शख्स ऐसा काम करेगा वो कानूनी और आइनी तौर पर मुस्तौजिब सज़ा होता है। मैं यहाँ पर, अच्छा, अब ऐसा है, ये जुर्म एक ऐसी सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है कि जैसे एक ट्रेंड बनता जा रहा है, लोगों का एक, जैसे कुछ नौजवानों का ये शौक़ वो बनता चला जा रहा है। अब इसमें लोग क्या करते हैं कि वो इस जुर्म को एक तो सरअंजाम दे रहे होते हैं, ना सिर्फ सरअंजाम देते हैं बल्कि अपने हाथ में मोबाइल पकड़कर इसकी वीडियो भी बनाते हैं, या अपने किसी दोस्त साथी को कहते हैं कि वो मेरे इस एक्ट की मूवी बनाए और उसको फिर सोशल मीडिया पर पब्लिश कर दिया जाता है। या दूसरी सूरत हाल में जो CCTV कैमरे लगे होते हैं उसमें भी ये कैच हो जाते हैं, उसमें भी इनकी तस्वीरें और उनकी वीडियो आ जाती है, या सेफ सिटी कैमरे जहां लगे हैं वहां पे भी उसकी जद में भी ये लोग आ जाते हैं। तो ये एक मुकम्मल तौर पर ये एक प्रूफ बन जाता है जो कि इनको सज़ा दिलवाने में बहुत बहुत अहम किरदार अदा करता है। इस सूरत हाल में आजकल की जो सिचुएशन, जो सूरत हाल मैं देख रहा हूँ, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है ऑनरेबल जो पेरेंट्स हैं उनसे, वालदैन के साथ, कि वो
اپنے بچوں کو جو کہ ٹین ایجر ہیں، جن کو بائک چلانی، ایسے حضرات جن کو بائک چلانی نہیں آتی، اگر وہ ٹین ایجر نہیں بھی ہیں، ان کو بائک ان کے ہینڈ اوور نہ کریں، خاص طور پر دن تہوار کے موقع پر، جیسے عید کے دن ہوتے ہیں، یا جیسے خاص طور پر 14 اگست کا موقع آتا ہے، اور بھی جو ایسے تہوار آتے ہیں، ان ایسے موقع پر، ایسے مواقع پر ٹین ایجر کو اسپیشلی طور پر، یا وہ حضرات جن کو بائک چلانی نہیں آتی، ان کو موٹر بائک نہ دیجیے، وگرنہ پریشانی کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا آج کا ٹاپک کہ ون ویلنگ جو ہے وہ کرنا ایک قابل سزا جرم ہے۔ یہ جرم جو ہے وہ قابل دست اندازی پولیس ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو ایک بار اٹیمپٹ کرتا ہے تو اس کی سزا 6 ماہ ہے اور 5,000 اس کا فائن ہے۔ اگر ود ان دا 3 ایئرز وہ اس کو رپیٹ کرتا ہے تو بھی سزا اور جرمانہ دونوں بڑھ جاتے ہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، پھر کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔